Okay, so hello everyone, how are you? My name is Nikunj Vyas and I study in 11th grade. तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने एक क्वेश्चन है जो कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स यानी कि एनएससीपी में 2010 में पूछा गया था। ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मैं सच्ची बताऊं तो, है ना? बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में कई लोग इसके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। और जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आधे से ज्यादा लोग इसको देख के ही डर जाएंगे कि मतलब क्या दिया और क्या पूछा है। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। तो दिया है velocity displacement curve of a particle moving in a straight line is shown in the figure। ठीक है, velocity displacement का दिया हुआ है हमारे को कर्व। लाइन पीबी, ये वाली लाइन पीबी इज नॉर्मल टू द कर्व, यानी कि इसके साथ बिल्कुल राइट एंगल पे है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह की कि अगर मैं यहाँ टेंजेंट निकालूं तो वो 90 डिग्री पे होगा इस पीबी लाइन पे। एंड पी ए इज नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, जो कि डायग्रामेटिकली हम देख भी सकते हैं। अब आगे आ रहा है द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पी इज। तो मेरे को यहाँ पर इस पॉइंट पी पर इस पार्टिकल की जो कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, मेरे को इसकी मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करूंगा? तो यहाँ पर ना सबसे पहला जो थॉट होगा, है ना, जो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर 90% ऑफ मेजोरिटी यहाँ पर मिस आउट कर जाएगी, वो ये हुआ कि लोग लगाने की कोशिश करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशन का लोग यहाँ पर यूज करने की कोशिश करेंगे। और हो सक मतलब मैं सच्ची बताऊं, यहाँ पर हो सकता है कि उनका आंसर भी आ जाए, है ना, पर वो आंसर गलत होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये तीनों इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो तीनों इक्वेशंस है ना, ये तभी एप्लीकेबल होंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए। ओके, तो पर यहाँ पर एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, हमारे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मतलब पूछा है। और एक्सेलरेशन यहाँ चेंज होगा बिकॉज आप देख सकते हैं, ग्राफ से देख के पता चल रहा है। तो यानी कि ये वाला जो सारा थॉट है ना, मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल गलत है, इससे तो आंसर बल्कि आएगा ही नहीं। तो हमारे को यहाँ क्या सोचना चाहिए? तो सबसे बेसिक जो यहाँ पर थिंकिंग होनी चाहिए वो होगी डीवी बाय dt वाली, जो कि एक्सेलरेशन देगी, है ना, dv बाई dt। पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी को एक्सेलरेशन एज अ हम फंक्शन वेलोसिटी के फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। पर यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे को तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है s, है ना, जो कि टाइम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये चीज है कि हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरे को इन दोनों का यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो वैसे तो यहाँ से हम जा सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, इजीली जा सकते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर होगा कि मतलब यहाँ से आगे जाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए काफी लोगों को, आपको पता होगा कि एक है ना, एक यहाँ पर रिजल्ट होगा जो कि हमारे को देखना पड़ेगा। वेट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रिजल्ट होता है। हाँ, तो यहाँ पर एक रिजल्ट होता है जो कि होता है एक्सेलरेशन। पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। यस, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एस। ठीक है, ये एक रिजल्ट है एक्सेलरेशन, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए है। और यहाँ वेलोसिटी भी आपको मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा बेस्ट चीज ये है ना कि इन दोनों की हमारे को स्लोप निकालनी है, और जो कि हम निकाल सकते हैं इजीली बिकॉज हमारे पास यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास स्लोप निकालने के लिए यहाँ पर प्रॉपर एक ग्राफ दिया हुआ है। हम जियोमेट्रिकली इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, और ये हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब अगर आप किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो एक बार मैं इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन भी करके दिखा सकता हूँ ना। वेट अ मिनट। तो हम सभी को पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बाय dt। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हमारे को करना है किससे? 2 मिनट। हाँ, यहाँ पर स्पेस कम बढ़ रही है। तो ये वाला जो प्रॉपर फॉर्मूला है इसको मैं डिराइव इजीली कर सकते हैं हम, अगर आपको इसका मेथड आता है। तो हमारे को पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय
डी टी। बिल्कुल। और अगर आप ध्यान से नोटिस करें ना, अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, है ना, और वेलोसिटी और टाइम से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो हम सभी को पता है कि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। और तो यहाँ से मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूँ, वी डी वी बाई डी एस, है ना, वी डी वी बाई डी एस। हाँ वैसे मतलब जिस हिसाब से मैंने यहाँ लिखा है, बिकॉज मैंने वी सीधा लिख दिया, तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर सही डेरिवेशन नहीं है, पर हाँ थ्योरेटिकली ये बिल्कुल सही डेरिवेशन मानी जाएगी। तो उसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन को अब सोल्व करूं आगे, तो फॉर्मूला सबसे पहले हमारे को, ये फॉर्मूला हमारे को पता चल गया है, ठीक है, जो कि हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। फाइन। ठीक है। तो हाँ, यस, ओके। सो फॉर्मूला हम सभी को पता चल गया, जो कि हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो एक बार ग्राफ को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ को बनाऊं, तो ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये जीरो कॉमा, तो सबसे पहले वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर पॉइंट है 0,4। ओके। एंड यहाँ पर है 1,0 एंड 2,0, 1,0 एंड 2,0। ठीक है, मैंने रफ सा बनाया है ना। इसको हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो साफ पता चल रहा है कि इतना एक्यूरेट नहीं है ग्राफ। मैंने बस इसको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बनाया है। और उससे यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्व दिया हुआ है, जो कि कुछ, हाँ, यहाँ पर अगर अ, या फिर एक काम करता हूँ, सीधा स्ट्रेट लाइन में आता हूँ, तो कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है ग्राफ। ओके। तो एंड यहाँ पर दिया कर्व। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पर कर्व दिया हुआ है। तो इसको अब फाइंड आउट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ 2,0 है, यहाँ पर 4,0। हम सभी को पता है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बिकॉज ये 90 डिग्री पर है एक्स एक्सिस से। ओके। एंड ये एंगल थीटा है। और अगर ये एंगल थीटा है, मेरे को स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इसका बिल्कुल अगर मैं टेंजेंट निकालूंगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसी का मैं हेल्प करके यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करूंगा, और कैसे करूंगा ये दिखाता हूँ। तो एक बार इस सभी को इरेज कर दूं। ओके। एंड ओके। तो यहाँ पर अब मैं सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा, और कैसे करूंगा दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप फाइंड आउट करनी है, जो कि पॉइंट पी हमारे को बोला हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, आप देख सकते हैं 4। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी दी हुई है 4। तो सिंपली मैं एक्सेलरेशन में लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाई डीवी बाई डी एस। तो डीवी बाई डी एस यानी कि टेन थीटा। ओके। तो आपको पता है टेन थीटा मैंने इसको क्यों लिखा, बिकॉज बेसिक ये ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक मैथमेटिक्स है। तो टेन थीटा फाइंड आउट करने के लिए मेरे को यहाँ पर, मतलब कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है, उसका सिंपल सा हमारे पास आंसर क्या है, कि मैं मतलब टेन थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना, और मेरे को टेन 90 माइनस थीटा सॉरी फाइंड आउट करना है। तो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि मेरे को फाइंड आउट करना है। तो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा, है ना, हम सभी को पता है, को एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 इंटू कोट थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि एंगल थीटा भी दिया हुआ है हमारे को। तो
कैसे फाइंड आउट करूंगा? ये एंगल थीटा बेस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि होगा 1। और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये होगा जो कि होगा 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। और हमारे को ज्यादा यहाँ पर मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। वरना मैं पहले यहाँ से मतलब बेसिक, अगर मैं यहाँ बेसिक इंटीग्रेशन से चल जाता या फिर किसी और मेथड से जाता तो शायद आंसर आ भी जाता, पर इतना एक्यूरेट ना आता या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो सिंपली आप देख सकते हो हमारे पास इसका डायरेक्टली आंसर आ गया है ना। यू कैन सी हमारे पास यहाँ डायरेक्टली इसका जो सही आंसर है सी, 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमारे को ये सीखने को मिला है कि हमारे को यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि हमारे को याद रखने चाहिए। जैसे कि अ, हमारे पास ये वाला जो बेसिक फॉर्मूला है ना, ये हमारे को याद रखना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक एक तरह की आप इसको नीड बोल सकते हो, जो कि इसी फॉर्मूले से आगे ड्राइव की गई है, पर हेल्पफुल है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ना, ये एनएससीपी 2010 में आया था। और ये अच्छा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ अगर नॉलेज चेक करनी हो तो। आई डोंट थिंक कि मतलब ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है ना। मतलब अगर पूछा गया भी तो ज्यादा की इशू होना नहीं चाहिए, बिकॉज वो बेसिक सी नॉलेज उसने पूछी है। पर मे बी जेई मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।